इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हरमीत सिंह जो कि 3 दिन आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं इस केस के हवाले से आते हैं। आज मेरा फर्स्ट डे था इसलिए तो 3 दिन आपने खुद इस केस को देखा, जो इसमें चलता रहा, आज इसका डिसीजन आ गया। कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को? देखिए, अगर हम देखें इस केस के हवाले से सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त अगर हम देखें तो अंदरूनी और बैरूनी जो ख़तरात हैं मुल्क को, तो मेरे ख़्याल में ये डिसीजन जो हुकूमत ने लिया, यानी आर्मी चीफ़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पूरी फ़ौज जो है वो एक ही कमांड के अंडर ही काम करती है। और जो उन्होंने डिसीजन उन्होंने पहले लेना था, हालांकि हमने पहले देखा कि 6 महीने पहले जो है बाजवा साहब इनकारी थे, वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन मुल्क के मफाद की खातिर जो है हुकूमत भी इस पेज पर आई, फ़ौज भी इस पेज पर आई। लेकिन जो यहाँ पर दरख्वास्त दायर की, ये भी अच्छा एक इनिशिएटिव है कि आगे के लिए कोई लाएमल हुकूमत को भी तय करना चाहिए, फ़ौज पाकिस्तान को भी तय करना होगा कि आगे के लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि अब इन्होंने 6 महीने का वक्त जो है हुकूमत को भी दे दिया कि उसी में जो कानूनी तरमीम है वो करने चाहिए। तो मेरे ख़्याल में एक अच्छी बात भी है कि अदालत जो है सुप्रीम है, आज साबित हो गया, क्योंकि इन हवाले से भी बात की जाती थी कि आर्मी को कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन आर्मी ने भी बड़े अच्छे तरीके से कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया कि जैसे माजी में आपने भी माजी की अगर हम तारीख़ उठा के देखें तो बड़े बुरे ही हमारी जो तारीख़ है बड़ी बुरी है, लेकिन इस बार हमने देखा कि आर्मी भी इसी प्लेटफॉर्म में इसी अदलिया के हुक्म के ताबे है, और वो भी समझती है कि जो हुक्म यहाँ से जारी होगा तो उसके बाद वो भी उस पर अमल पैरा होंगे। लेकिन हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अभी ताज़ा तरीन अभी 1 घंटे के बाद जो है इस पूरी केस की जो समाअत है वो भी सामने आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव था। गवर्नमेंट की जो नाअहलिया थी वो भी सामने आ गई, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अगर हम देखें तो वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब की मैं अगर बात करूँ तो अभी तक उनकी जानिब से जो वज़ीर इमरान खान साहब तक जो चीज़ें पहुँचाई थी, मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ठीक तरीके से उनकी कानून साजी नहीं की गई। तो हुकूमत को भी थोड़ा सा होश के नाखुन लेने होंगे, अभी संभल के कदम रखना होगा, क्योंकि नई नवेली दुल्हन है, टाइम तो लगता है इस चीज़ में। लेकिन जो चीज़ हमने देखा कि जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चल रहा था, जो एक ख़बर हमने देखा कि जो हमारे दुश्मन ममालिक थे, काफ़ी मिठाइयाँ वहाँ पे बटी, यहाँ पे भी बटी, लेकिन आज मैं कल भारतीय कुछ चैनल ऐसे देख रहा था कि वहाँ पे बड़ा तासुर दिया जा रहा है, बड़ी खुशी उसको प्रोपेगेंडे के तौर पर चीज़ों को पेश किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। आज पाकिस्तान की अदालतों ने भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान की अदालतें भारत जैसी ताबे नहीं हैं। जिस तरह भारत में राम मंदिर का केस आया, बाबरी मस्जिद का केस आया, हालांकि तारीख उठा के देखें तो वो बाबरी मस्जिद नहीं था। इंडियन आर्कियोलॉजी ये कहती है कि वो बाबरी मस्जिद कभी यहाँ पे हर जो मंदिर था, राम लल्ला का जो मंदिर था, ये नहीं था, ये बाबरी मस्जिद था। लेकिन आप उनकी तारीख सुप्रीम कोर्ट की उठा के देखें, लेकिन आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बता ही दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है, और सारे जितने भी इदारे हैं, जाहिर बात है कि वो उसके हुक्म के ताबे हैं, लेकिन पार्लियामान है, पार्लियामान का जो हुक्म है वो भी अदालत उसके भी अपने एक तरीक़ाकार, उसके लिए भी क़वानीन और ज़ाबित है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ से हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक स्टेप लिया गया कि एप्लीकेशन पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ताबे है, चाहे वो जिस कुर्सी पे बैठा हो। तो ये यकीनन आज खुशी की बात भी है कि आर्मी चीफ़ को एक दोबारा तोसी जो है वो मिलने जा रही है, और हुकूमत को भी चांस मिलेगा कि 6 महीने के लिए एक नई चीज़ें जो है, नए तरामीम जो है उनको करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हरमीत सिंह।